क्वेश्चन नंबर 26 ये कह रहा है क्या 26 देखेंगे। डेल्टा बराबर इतना है तो डेल्टा का मान निकालना है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन है 26 का आंसर देखिएगा 1 1 1 ए बी सी ए प्लस सी सी प्लस ए प्लस बी। शुभम ध्यान दो इसका मान पूछ रहा है क्या करे सोचो क्या करे। हम लोग को सूझना चाहिए समझे हम लोग को सूझना चाहिए कि इसका मान कैसे निकालें। अब देखो एक बगल में एक एक दे रहा है तो कुछ तो समस्या जरूर होगा। एक एक है तो कुछ समस्या तो जरूर होगा। तो हम लोग दिमाग लगाना है कि यहाँ पे एक एक है अगर देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे से सेम है कहीं क्वेश्चन मिस्टेक हमको लग रहा है। मिस्टेक है सी ए बी है बी सी है यहाँ पे बी होगा यहाँ पे बी होगा हाँ यहाँ पे बी होगा। देखिए बउआ यहाँ पे बी था। अब हम लोग को लग रहा है कि अगर तीनों देखिए तो तीनों एक दूसरे के समान है। अगर सी बी प्लस अब सही हो गया सी प्लस ए हाँ बोल सी प्लस बी नीचे सी प्लस बी कहाँ से। चलो तुम बैठो शांति वो हम देख लिए। चलिए 26 देखिए अब चुप रहो ना हो तो गया 26 क्या। अब हम लोग को देखो ये उतारे यहाँ पे बी कर दिए ना हाँ ठीक है। अब इसका डेल्टा का मान कर रहा है क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट नहीं लगता कि यहाँ पे कैसे होगा उतना पता है ना। अब देखो एक एक है ठीक है। अब दिमाग ये लगाओ हम लोग को खुद सूझ रहा है तोड़ो सूझ रहा है बात हमने ना गाली कि अगर तीनों को ऐड कर देंगे तो तीनों ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। अगर आप कॉमन ले लेंगे तो जब बच जाएगा एक एक यानी दो को खड़ा मिल गया तो जीरो। कुछ कॉन्सेप्ट आ ही रहा है तो फिर एक रो न कर देंगे तो आंसर आ जाएगा कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये देख रहा बड़ा वगैरह कितना है तो कॉन्सेप्ट जब मिल रहा है रूल मिल रहा है सूत्र मिल रहा है तो कानून सब झमेला वाला काम करेंगे। तो यहाँ हम लोग को सूझा कि अगर इसको बी और C2 को और C3 को अगर ऐड कर देते हैं तो बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी तीनों में बन रहा है ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे तो वहां हो जाएगा एक एक। तो जब दो को खड़ा मिल रहा है तो उसका मान जीरो और जीरो से गुना करेंगे तो जीरो एबीसी में जीरो से गुना करेंगे तो जीरो जो बाहर वाला है। तो क्या करेंगे C2 में ऑपरेशन करेंगे C2 प्लस C3 C1 में कोई काम नहीं ऐसे उतार दो एक 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 इसको जोड़ देंगे C2 में काम हो रहा है ना तो ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी सजा के लिखने लगले ए प्लस बी प्लस सी इन्हें कोई काम नहीं बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। अब ए प्लस बी प्लस सी में कॉमन नजर आ रहा है तो ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे तो एजा तो ऐसे रह जाएगा एक 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 यहाँ लिख देना पड़ेगा कि C2 में प्लस बी प्लस कॉमन लेने पड़े सब्जेक्टिव के लिए C2 में कॉमन लेने पड़े ऐसे लिखना पड़ेगा। यानी हो जाएगा एक 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 यानी बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी। आप पढ़े थे कि जब दो स्तंभ बराबर हो यहाँ C1 और C2 बराबर है तो इस स्थिति में डेल्टा का मान क्या हो जाएगा जीरो। तो क्या बोलता है ए प्लस बी प्लस सी गुना जीरो बराबर जीरो। समझ में आया लपेटना है देखना है गौर से और देखना कि फिर हम ऐसी बना लेते हैं मिटार देंगे बस देखा के मिटार देंगे बी ऑप्शन मिटार दिया सकता है क्योंकि इजी है ये सब तो दिमाग में हट जाता है। 27 देखिए कॉन्सेप्ट खाली हटाना है शुभम 27 सीखो 27 यदि इतना है तो डेल्टा का मान ये तो इजी है 10 2 30 30 6 ये सब बोर्ड का क्वेश्चन है एक भी बारी नहीं है तो ये तो नॉर्मल से ही देंगे 10 छके 60 माइनस 60 बराबर जीरो 27 के ए 28 28 क्या है x x 8 3 3 बराबर जीरो तो x का मान निकालना ये भी ध्यान दो शुभम x में 3 में गुना करेंगे तो 3x माइनस 8 या 24 बराबर जीरो 24 ऊपर 3x बराबर 24 x बराबर 24 बटा 3 3 अठी 24 3 अठी 24 नहीं है क्लियर है 27 28 बन गया इजी है सुबह मिटाते जाते हैं खाली देखना है गौर से बस। अब आते हैं 29 नहीं बनेगा फिर वीडियो देख के बना लेना 29 29 29 29 जी 29 29 बाद में उतारना पहले समझ लो 29 तुम फिर सीखो क्या कि सब सीखल है 29 को सॉल्व कर रहे हैं 2 5 7 फिर कितना है 6 माइनस 8 माइनस 2 फिर 3 5 8। आप इसको सब्जेक्टिव के लिए R1 के अनुदेश चलिएगा तो R1 लीजिएगा
तो ई वाला से ई खत्म, ई वाला से ई खत्म, सब प्रोसेस है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में काला दिमाग लगावे शॉर्ट जितना भागे, जितना शॉर्ट भागे, ऑब्जेक्टिव में टाइम बचाना, तो ये दोनों के ऊपर टिक कर देंगे, हम गलती नहीं होगा। कैसनो मैथ को आप ऐसे बना सकते हैं, कितनो भारी से भारी रहे ऐसे बनाइए, तो उतार देंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2 6 3 5 -8 5, हला नहीं, क्या करेंगे लाइन से ऐसे, सही है, ऐसे ऐसे गुना करेंगे तो 8 8 64, 64 में 2 से गुना करेंगे, माइनस में 128, सही है, बीच में प्लस होता है आगे बढ़ने के लिए, 5 दूनी 10 और 10 10 तिया 30, तो माइनस से 30 कर देते हैं, क्या कि माइनस 30 वही है। फिर 7 के 42, 42 में 5 से गुना कर देंगे, तो 40 में से 200, 210 प्लस में 210, प्लस में होगा, बीच में प्लस होता है, बीच में माइनस, अब एने से घुमाइए गाड़ी, सही चल रहा है, 8 छके 48, है 6 बजे 30, हाँ 30, हाँ 30 8 8 6 बजे 30 है 8 240 ना, 6 बजे 30 और 30 8 तिया 8 तिया 24 240, बीच में प्लस, माइनस में 20, 56 और 3 168, माइनस में 168। अब क्या करेंगे, गुणा गुणा करो ना, माइनस 158 प्लस 210 माइनस यानी क्या हो जाएगा 240 माइनस 188, सही है, 210 में से चल जाएगा तो 210 158, 10 में से 8 गया 2, 10 में से का पैसा दिया, 10 में से 5 गया 5, 52 ना, 52 माइनस एने 62, सही है, 52 माइनस 62 बराबर माइनस 10 है ऑप्शन, ये जो 240 डायरेक्ट बोल देता है, 52 से 52 चल गया तो 0 है, 0 29 आगे, तीसवा ट्राई करते रहो, तीसवा देखो, तीस आ रहा है ना, तो ये होने चल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ है ना ये देखो तो 4 1 3 0 2 -2 5 7 -2 रह दो, चर्चा ना करो, सही है, फिर दोनों फिर उतार दीजिए, 4 0 5 1 2 7, चलिए तीसरा ना, ऑब्जेक्टिव के लिए नियम है, पर्सनली नियम है, हमेशा यूज करना, सब्जेक्टिव में नहीं, 4 दूनी 8 8 दूनी 16, फिर 2 5 दूनी 10 -10 0 0, फिर एने से लाइए 0, 4 दूनी 8 7 56, ये 56 फॉर्मूला वाला ही है, -56 है जो है, 5 दूनी 10 दिया 30 प्लस 30, क्या हो जाएगा -26, अंदर क्या हो जाएगा -26, कौन में था रहा है, -26 प्लस 26, उजरा रहा है हम लोग का खाली का 26 0, कहाँ है 30,